तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ा था, अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है? नहीं, वो हमारा हार्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का काम हमारे लंग्स के थ्रू होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। तीसरा, एक्सक्रीटिंग ऑफ वेस्ट। जो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है? नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर न्यूट्रिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, जब हम फूड खाते हैं तो उसको तोड़ता है, उसको तोड़ के क्या करता है, उसमें से एनर्जी, वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। हमारी बॉडी का कौन सा एंजाइम सलाइवा का जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, कौन सा होता है? एमाइलेज होता है। इसका आंसर क्या होगा? एमाइलेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? देखो, जो प्रोटीन का पाचन हमारा शुरू होता है, देखो हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह में तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता, तो कहाँ होता है? फिर वहां से वो कहाँ जाता है? लैरिंक्स में जाता है। फिर कहाँ जाता है? ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस का काम स्टमक को लैरिंक्स से जोड़ने का होता है। तो हमारा जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वो होता है स्टमक में। इसका आंसर है स्टमक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने का प्राथमिक माध्यम क्या होता है? तो न्यूट्रिशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस ऑर्गन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब देखो कैसे, जो हमारा स्टमक होता है वो प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करता है। और जो ईसोफेगस होता है, इसका काम क्या होता है? फेनिक्स को स्टमक से जोड़ने का काम करता है। तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा मोस्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस का रोल क्या होता है? एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का? नहीं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन हमारे स्टमक में और माउथ से शुरू होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक, हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाने। मैंने आपको भी बताया था ईसोफेगस का काम क्या होता है, हमारे माउथ या फेनिक्स को स्टमक से जोड़ने का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में विच सेल इज द स्टमक सेक्रेट हाइड्रोक्लोराइड एसिड। देखो, कौन सी कोशिका हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोराइड एसिड का स्राव करती हैं? तो उसका आंसर होगा पैरिएटल सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? बाइल क्या काम करता है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? नहीं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं करता।
न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है? नहीं। एमल्सिफाइंग फैट, फैट का एमल्सीकरण करता है? हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द बाइल स्टोर्ड एंड कंसंट्रेट? बाइल पित्त कहाँ केंद्रित होता है? देखो, वेयर इज द बाइल स्टोर्ड, बाइल कहाँ बनता है? लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेयर इज बाइल स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड, तो वो गॉल ब्लैडर में ही स्टोर होता है और कंसंट्रेटेड होता है। तो इसका आंसर है गॉल ब्लैडर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन? देखो, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर एब्जॉर्ब होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक? वो कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन में हमारे पेट के अंदर? देखो, हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, तो उसमें भी कौन सा एंजाइम काम करता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? तो वो एंजाइम होता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकागन? तो देखो, जब मैं आपको पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था पैनक्रियाज में से दो एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागन। ये दोनों शुगर को कंट्रोल करने के काम आता है। एक शुगर को इंक्रीज करता है तो दूसरा शुगर को डिक्रीज करता है। तो आंसर है इसका पैनक्रियाज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? देखो, विली क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे उभार टाइप के ऐसे होते हैं, पहाड़ टाइप के छोटे छोटे लिम्फ से। ठीक है, उनका काम क्या होता है? वो एब्जॉर्प्शन कराने के काम आते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं अब क्या क्या है हमारे पास। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम? नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन? देखो, ये आ गया ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब कराने के काम में वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which hormone stimulate the secretion of gastric acid in stomach? देखो, गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिन से निकलता है, सिंपल सा है, गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिन। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ केमिकल डाइजेशन अकर? जो हमने फूड इनटेक किया उसमें से जो मेजर पार्ट होता है वो कहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो जाता है, या उसमें से न्यूट्रिशन मोस्टली कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? तो वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग द swallowing? देखो, अब क्या होता है, हमारा फेनिक्स और ट्रैकिया एक पैरेलल पाइप की तरह होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो इस तरीके से कुछ होता है। मान लो ये अगर फेनिक्स है, इसके पैरेलली हमारा ट्रैकिया का पाइप होता है। तो क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो भाई खाना, ये हुआ हमारा फेनिक्स और ये हुआ ट्रैकिया। तो खाना हमारा फेनिक्स में भी जा सकता है, खाना हमारा ट्रैकिया में भी जा सकता है। अगर खाना हमारा ट्रैकिया में चला गया तो विंड पाइप में होता हुआ हमारे को सांस लेने में दिक्कत होगी, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है जो क्या करता है, विंड ट्रैकिया को ऐसे क्लोज कर लेता है जब हम खाना खाते हैं, इसको ओवरकम कर लेता है। ठीक है, तो फिर खाना हमारा रेस्पिरेशन वाले सिस्टम में ना जाके डाइजेस्टिव सिस्टम फेनिक्स में जाता है, फेनिक्स होता है ईसोफेगस से, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है।
तो क्वेश्चन पूछा था हमारा विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया ड्यूरिंग द स्वेलोइंग प्रोसेस, तो वो होता है एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक, डाइजेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता। एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। देखो विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो हमें पता है हमारे न्यूट्रिशन मिनरल्स हमारे कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी तीन तरीके की होती है, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम और सीटम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे आयरन का एब्जॉर्ब होता है? तो होता है डुओडेनम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what substance protects the stomach lining from being digested by its own enzyme and acid। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ऐसा कौन सा एंजाइम है या ऐसी कौन सी लाइनिंग माने होता है परत, हमारे पेट की ऐसी कौन सी परत है जो पेट से निकलने वाले एंजाइम और एसिड से इसी को ही डाइजेस्ट होने से बचाती है। ठीक है, देखो जब एसिड हमारे फूड का ब्रेक डाउन करता है तो एसिड जो स्टमक की लेयर है उसको भी तो ब्रेक डाउन कर सकता है, कर सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है पेट की परत को अपने ही एंजाइम और अम्ल से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ बचाता है? तो वो होता है म्यूकस, श्लेष्मिक झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देखो वो कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट को, फैट माना होता है वसा, वसा को तोड़ता है किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो वो कौन सा होता है? लाइपेज होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, what is the term for the wave-like contractions that move food through digestive tract। उस तरंग जैसी संकुचन को क्या कहते हैं जो भोजन को पाचन तंत्र में आगे ले जाती है? अब देखो ऐसा होता होगा जब हम कुछ खाते हैं तो उसको नीचे की तरफ चलना होता है, वो नीचे की तरफ चलने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत होती होगी, उस वेव को कहते हैं पेरिस्टालसिस, पारिस्थितिकी संकुचन। संकुचन माने सिकुड़ना, वो धीरे धीरे प्रेशर लगता जाता है, खाना नीचे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्राइमरी साइट फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। इसमें पूछा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखो न्यूट्रिशन कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी वाली में? स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट होते हैं सीकम, इलियम, जेजुनम। तो ये होता है इलियम में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन। पैनक्रियाज का हमारे डाइजेशन में क्या काम होता है? प्रोड्यूस बाइल। बाइल हमारे, बाइल का बनाना नहीं, बाइल बनता है हमारे लीवर में और वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्टोर वाइटामिन एंड मिनरल्स। स्टोरेज का काम हमारा पेट करता है, तो यहाँ भी नहीं बचा क्या। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट का निकलना, ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वो कौन सा तत्व है जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्राथमिक रूप से एब्जॉर्ब होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में प्राथमिक रूप से क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर। कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन नहीं, फैट नहीं, तो आंसर क्या है, वाटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone stimulate the gallbladder to release bile? कौन सा हार्मोन पित्ताशय को पित्त छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। देखो, लीवर में बाइल बना, उसका स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में वो रखा हुआ है, वो कब निकलता है, जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फूड में से उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कैसे पता चलता है गॉल ब्लैडर को, या किस हार्मोन्स के थ्रू वो जो बाइल वहां पे इकट्ठा हुआ है वो रिलीज होता है, वो होता है हमारा कैलेस्टोकिनिन के थ्रू। कैलेस्टोकिनिन इसे शॉर्ट फॉर्म में सीसीके भी कहते हैं। इसका काम ही ये होता है, बाइल में जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोरेज होता है उसको रिलीज करने का। ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, वहां पे उससे रिएक्शन करता है और उसको रिलीज कर देता है बाइल को। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स का क्या काम होता है। हमारे अपेंडिक्स होती है तो उसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का नहीं, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, वो पैनक्रियाज और थोड़े से मुंह से निकलते हैं सलाइवा में से। तीसरा सेक्रेट बाइल, बाइल का स्राव करना नहीं, वो गॉल ब्लैडर से उसका स्राव होता है, बनता वो लीवर में। तो ऑप्शन नंबर सी बचा हमारा, स्टोर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। लाभकारी बैक्टीरिया संग्रहित करना, हमारी बॉडी के लिए जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्टोरेज कहाँ होती है, अपेंडिक्स में। ठीक है, आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।